हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और बताइए आप कैसे हैं। चलिए आज पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। अब कल मरने के ऊपर था, आज देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। ये शरीर सपनों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक समान है। सपनों में देखे जाने वाला एक ऐसा ही शरीर समान है। सोते समय सप सोते समय सपने में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार हम क्या सोते समय अपनी सृष्टि के अनुसार मानसिक सृष्टि मतलब दिमाग के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम सब स्वर्ण देख चुके हैं और पर्वत भी। अतः सपने में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं। कभी कभी सपने में क्या देखते हैं, हमारा शरीर उड़ रहा है और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो, भूल जाते हो। सपने में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ समर्पण कर लेते हैं, किंतु जगने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। सपने पर हम क्या सब चीज भूल जाते हैं सपने की। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचना है, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है, कभी ये कुछ स्वीकार करता है और तुरंत ही उसको अस्वीकार कर देता है। इन प्रस्तुत के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के समर्प में आता है और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। अतः शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। हमारा शरीर क्या है, हम मर गए, अब द्वारा शरीर द्वारा क्यों है, वो द्वारा सुख और दुख भोगने के लिए जरूर आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विकृत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। जीवन के अनुसार तुम सुख दुख अनुसार अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। मरने के अनुसार, दिमाग के अनुसार ही हमें शरीर मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोगों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के कुंड में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता है प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं है। लगता है पानी में अगर वो करो चंद्रमा भी हिल रहा है, बट हिलता तो है नहीं चंद्रमा। इसी प्रकार मानसिक कल्पना से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है, यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता। शरीर से कोई संबंध, बस ग्रहण करता है, बट संबंध किसी से नहीं होता। किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। माया मतलब सोना चांदी इन सब चीजों से वो क्या सोचता है, मानव की शरीर हमारा हमारा है। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशेष स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप से करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है, जिसकी उसे आवश्यकता नहीं होती। जुट तो जाता है लेकिन आवश्यकता नहीं होती उसको। बहुत ही प्रगति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी से प्रसन्न रहता है। जैसा शरीर मिलता है वो वैसे ही प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत न हो। इस तरह वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वे अपनी नवविवाहित बहन से द्वेष ना करें। नवविवाहित बहन से मतलब जो शादीशुदा बहन है उससे क्या नहीं करें, गुस्सा और उसे मारे ना।
किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी को भी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज के समक्ष होगा, जब वो मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा, दंड देने वाला कौन है? राजा। वो कौन है? यमराज जी। जब उनके समक्ष होंगे, उनके सामने होंगे, तो भय का कारण बनता है, तो डर का कारण बनता है। वासुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने क्या करा? और उसकी देवकी की तरफ से कि ये बोला कि वो तुम्हारी छोटी बहन है, तो उसे छोड़ दो। उन्हें विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की ही तरह करनी चाहिए। छोटी बहन की रक्षा भाई को कैसी करनी चाहिए? अपनी संतान की तरह। वासुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। तुम इसे मारते हो तो तुम्हारी यश मतलब तुम्हारे जो बच्चे होंगे, जो सारी चीजें हैं, उसकी हानि होगी। इस प्रकार इस प्रकार वासुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ। और वो शांत नहीं हुआ क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। उसकी संगति किससे थी? राक्षस होता है, असुर जो होते हैं वो राक्षस होते हैं, उससे थी। अपनी आसुरी शक्ति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। वो अच्छे कुल में जन्म लिया, वो राजा के कुल में जन्म लिया, फिर भी कौन बना रहा? राक्षस, असुरी बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। वो किस चोर की तरह होता है? मैंने बताया राक्षस चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों ना दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रमाणिक क्यों ना हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। देवता और असुर में क्या अंतर है? किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करते हैं। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं। और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने जिसमें अक्षम होते हैं, वो कौन कहलाते हैं? असुर कहलाते हैं। जब वासुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे, तो वे असमझ में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकट में स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे, तो उसका दोष नहीं है। सारी चीजें कर ली तब भी वो असफल है, तो उसका कोई दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके उसका मनुष्य को क्या चाहिए? जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका दोष नहीं है। उसमें किसका दोष नहीं है? उसका। वासुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा। यदि हमारे संतानें हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है जो कंस को मार सके, जैसा कि कंस सोचता है। उन्होंने क्या करा? पहले तो अपनी पत्नी को बचाने की सोची, फिर सोचा कि मैं अपने बच्चों को भी बचाऊंगा। वो कौन से बच्चे? जो कंस को मार सकते हैं, जो कंस सोचता है। तो देवकी तथा वे संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। विधि का विधान जो है वो है ही है, कोई नहीं बदल सकता उस विधि के विधान को। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी है। उन्होंने क्या सोचा? इस समय तो मुझे कैसे भी देवकी की प्राणों की रक्षा करनी है। चलिए अब कल करते हैं पार्ट 5। देखिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करिएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि अच्छा ही लगा होगा, जैसे मैं बताती हूँ क्लियर। चलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।